मौजूद है बरियारपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 में और यहाँ की जनता हमारे पीछे है। इनका साफ आरोप है कि यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। नाली तो बना दी गई, नगर गांव से लेकर नगर को इसको बना दिया गया, लेकिन जो ये नगर है यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस जनता से हम जानना चाहेंगे कि इस बार ये क्या चाहती हैं, क्योंकि 5 साल तो ऐसे ही बीत गया देखते ही देखते, लेकिन इस 5 सालों में ये क्या चाहते हैं, कैसे उम्मीदवार लेकर आना चाहते हैं कि इनकी वार्ड संख्या 2 चौकिया का विकास हो। ये लोग चाचा आप यहाँ किस तरह की विकास हुआ विगत? अरे विकास तो यहाँ भ्रष्टाचार है, देख रहे हैं नाली टूटा हुआ है। सब आदमी सुबह से पानी नहाता है और उसके बाद फेंकता है गड्ढे में। पानी का बहाव कहीं है नहीं। जो नाला बना इससे पानी नहीं निकलती है। पानी कहाँ निकालते हैं, सब आगे बढ़ाते हैं सब। नहीं, नाला नजदीक में है, कांची नजदीक में है, लेकिन वहाँ पानी नहीं जाने देते हैं सब। कौन नहीं जाने देता? अरे जो चेयरमैन है वो बनाता ही नहीं है, आगे बढ़ाने की कोशिशें नहीं कर रहा है। जगह जगह हर गांव में वैसा ही पड़ा हुआ है। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2 है। ये कौन सा गली है, कहाँ का? ये भाई चौकिया वार्ड का रास्ते गाँव है। जैसे यहाँ के देख सकते हैं बुजुर्ग चाचा जी का कहना है कोई कार्य। हमारे साथ एक भाई है, यह बताइए आप लोग ये नर्मगढ़ का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या विकास हुआ है? जो वार्ड नंबर 2 है चौकिया, यहाँ के लोगों का साफ आरोप है कि नई नाली सही नहीं बना है, तो क्या देख रहे हैं उन जगहों पे? देखिए, ये वार्ड नंबर 2 नगर पंचायत बरियारपुर चौकिया चौकिया वार्ड है और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू भ्रमण कर रहे हैं पूरे बरियारपुर में। जिधर हम लोग जा रहे हैं स्लैब पे पैर रखने से लोग कतरा रहे हैं। क्या स्लैब पे वजह यह है कि एकदम भ्रष्टाचार, एकदम गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हुआ है। खाली कमीशन लेकर के बेकार काम किया गया है और जगह जगह पे, हर मोड़ पे, हर सड़क पे कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं पानी का निकासी नहीं हो रहा है। स्लैब की हालत यह है कि अगर आप अभी पीछे में अगर देखेंगे तो वहाँ पे स्लैब टूटा हुआ है, कहीं पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। सड़कों के लिए एकदम कुछ नहीं किया गया है। पिछले 5 साल में जो वर्तमान चेयरमैन है, कभी किसी वार्ड में घूमकर किसी व्यक्ति से यह नहीं पूछे कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, आप लोगों को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। केवल अपना कमीशन लेकर के ठेकेदारों के माध्यम से पूरे बरियारपुर को लूट लिया है। पूरा भ्रष्टाचार, बरियारपुर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों से त्रस्त हो गया है और पूरे बरियारपुर की जनता ने बदलाव का मन नेता चुनना चाहते हैं? कैसा? देखिए, हम लोग नेता वो चुनना चाहते हैं जो गुणवत्तापूर्वक कार्य करे। कभी भी दिन रात हम लोग अगर कोई कार्य लेकर पहुंचे तो वो हमेशा हम लोग के लिए खड़ा हो, तैयार हो, हर परिस्थिति में हर संभव मदद करने के लिए तैयार हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम शाही है। मैं वार्ड नंबर 8 बड़सरा का रहने वाला हूँ। हमारे साथ हैं ये वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी हैं, वार्ड मेंबर। किनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर आए, क्या चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से सारे लोगों को नमस्कार। और मैं यहाँ पे सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ। अब मेरे अंदर वादा नहीं, इरादा लेकर आया हूँ। जिस दिन चुनाव जीतूंगा हर घर को जल पहुंचाऊंगा और सफाई की व्यवस्था, नालिया की व्यवस्था, यहाँ नालिया स्लैब टूट गई हैं। सत्यम शाही हमारे बड़े भैया ने बताया है कि यहाँ पे सारे नालिया स्लैब पर टूट गया है। और मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहले यहाँ का मुद्दा रहा कि आवास में पैसा लेना। किसी भी गरीब का आवास में 20,000 30,000 लोगों ने लूटा है। एक आवास पे पैसा लिया गया है। एक आवास से 20 से 25,000 रुपए लिया गया है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर चुनाव जीत कर आऊंगा 1 रुपए आवास में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, ना दलाली होने देंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है इस वार्ड में सबसे ज्यादा लोगों की समस्या नाली है। इसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? देखिए, नाली है और पानी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि टोटी तो लग गया लेकिन पानी आता नहीं है वहाँ पे। और सबसे पहले हम जीत कर आएंगे तो यहाँ के नालियाँ, रोड, स्ट्रीट लाइट लगा है, जलता नहीं है। इधर जाएंगे घूमते हुए, स्ट्रीट लाइट लगा है लेकिन कोई लाइट जलता नहीं है। और सबसे पहले काम नाली और रोड पे किया जाएगा और हम जीत कर आते हैं तो लोग आपको वोट क्यों देंगे, क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारे वार्ड के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सारे लोग का यही का नाम है कि रुहेल प्रजापति ही इस बार चुनाव जीतेगा और युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों का भी विकास करेगा। हमारे साथ एक और युवा थोड़ा सा आ गया। ये आप क्या चाहते हैं, युवा हैं, आप क्या उम्मीद लगाएं ये नगर पंचायत अध्यक्ष से, नगर वार्ड से क्या लगाएं? हम बस यही दुआ करेंगे, जो भी हमारे सदस्य, भाजपा चाहे कुछ भी, जो भी जीत रहा है वो पहले हमारे गांव को विकास करे। नाली तो बना दिया गया है लेकिन नाली में पानी रुका हुआ है। ये बताइए, यहाँ की साफ सफाई होती है कि नहीं हो रही है? कचरा पेटी कहाँ लगा है? आप नगर पालिका में डोर देखिए, नगर पालिका में डोर देखिए। नगर पालिका मतलब घर घर के बाहर डोर लगना चाहिए कि लोग उसमें कचरा डाले, लेकिन लोग घर के द्वार पे ही कचरा रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? बस कचरा डोर की वजह से रख रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई, आप लोग क्या मुद्दा लेकर चाहते हैं कि इस नगर पंचायत की विकास हो? क्योंकि हर एक व्यक्ति, जितना भी यहाँ प्रत्याशी है, सब लोग विकास के मुद्दा लेकर आए, लेकिन जनता क्या चाहती है? देखिए, बात यह है, बरियारपुर में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जो भी नाली बनी है पूरी तरह से डैमेज है, पूरा फेल है। ठेकेदारों द्वारा जो भी काम हुआ है सब गलत हुआ है।
कहीं भी आप देखिए, जिस गांव में भी नाली नाला बना है वहाँ पे सिर्फ मच्छर पनप रहे हैं, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। अगर मेरा छोटा भाई रुहेल प्रजापति इस वार्ड से जीता है तो ये अपना पहला मुद्दा है कि यहाँ से नाली का, रोड का व्यवस्था सबसे पहले किया जाएगा। आवास में जीरो भ्रष्टाचार रहेगा, एक पैसे का कोई लेन देन नहीं रहेगा। जो भी गरीब लोग हैं उनको बढ़ चढ़ के आवाज दिया जाएगा। आपने जब मच्छर का नाम लिया, इस समय मच्छर पनप रहे, जो दवा होती है एंटी लार्वा, उसका छिड़काव हो रहा है कि नहीं नगर? भाई हमने तो नहीं देखा है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बाकी हमने कभी देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपके सामने, आप थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है विकास के नाम पे, सब जीरो है। ठीक है, देखिए यहाँ की जनता का साफ करना है तो केवल यहाँ तो खाना पूर्ति किया गया, ना तो यहाँ पर दवा की छिड़काव होती है, ना नाली बनी है, और जो नाली बनी है वहाँ जल निकासी भी नहीं हो पाती है। इनका साफ ही ये कहना है कि यहाँ पर हम ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो विकास करे, जो जनता के बीच में आए और जो हर एक बात को सुने और उस पर अमल करे और लोगों के जो कार्य में बाधा है, लोगों की समस्या, उसको सही करे।